सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हम शांत नहीं प्रगटाए बिना नहीं छोड़ेंगे नाम तुम्हारा हरि। नहीं आएगी शाम बुला देगी नहीं। ये तन की ज्वाला बुझेगी नहीं, प्यास बुझेगी नहीं। करना मत बोलो रे भैया गोविंद कृष्ण हरि। बोलो रे भैया गोविंद कृष्ण हरि। बोलो रे भैया गोविंद कृष्ण हरि। मान नाम तेरो कछु न लागे, मान नाम तेरो कछु न लागे। भैया गोविंद कृष्ण हरि। बोलो रे भैया गोविंद कृष्ण हरि। करो से प्रस्थान दुलारी। आओ जी मेरी करुणा में सबका। 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 राधे भगवान पुंडरीकाक्षं पुनातो सर्वं पुनातो। ओम अपसर्वन्तु ते भूताय भूता भूमिसंस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञयो नमः। ऊर्ध्वब्रह्मणे नमः। अनन्ताय नमः। शेषपूजा भूमे नमो नमः। आसनिति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः। पूर्वो देवतासनोपवेशने पृथिवी पूजने विनियोगा धरणी देव्यै नमः। गं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि सहस्रफण विराजमानाय। ओम दीपकनाथ भैरवाय नमः। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय कल्पान्तरदहिनोपमा भैरवाय नमोस्तुभ्यं। मनोज्ञातात्मरहस्ये चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षु।
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगादि सप्तसरिभ्यो नमः प्रियागादि तीर्थ दिवाकरा भगवते नमो नमः नमो धर्मविदात्रे नमो कर्मस्वाक्षणे नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः ओम दीर्घायुस्तौ गदेखनिता जस्मै सद्वाखनाम्यां मातो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा सदोलशा विरुवतातो हस्ते अक्षत पुष्पाणि शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति स्वान्मादपङ्कजम् विघ्न विनायकाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते नमो नमः ओम हरि ओम भगवन् नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः हस्ते अक्षत पुष्पाणि आदाय ध्यायेतो ओम ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं सर्वपुरुषते चरणारविन्दम् ओम वंशी विभूषितकरान् मुखेयाद्विनियं सर्वांगे स्वस्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं जुवानसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम् ओम उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवानि हनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतो गन्धानुलेपनं समर्पयामि वंशवृद्धिकरं धूर्वतं ज्योत्स्नान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामहो देवानामसि वैतमग्गोषश्रितमं बप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः अग्रेयासधैनस्य नो दह्यनमेव सस्मिणः प्रप्रदातारन्दारिकौ ऊर्जन्नो देहि दिवदे चतुर्भुवदे नैवेद्यादिकं च निवेदयामि ॐ ज्याः फलिनीर्जाफलापुप्पाजाशपुक्विणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तगुङ्गसः ऋतुफलानि समर्पयामि ते नमः गन्धानुलेपनं समर्पयामि दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते नमो नमः श्री व्यासदेव पूजनम् ओम हरिः ओम त्वां गन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुखादग्निरजायदायदगुङ्गवे व्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यमे ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो ब्रह्मणां योगक्षेमो नः कल्पताम् तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना गुरुदेव मेरा करके मुझको अपना लेना चरणों में जगा देना मुझको अपना लेना चरणों में जगा देना स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः सदा शिव समारंभां
मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पगबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दरबार में जब गोपति की लाज जाती थी हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती हरि दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है विकल होकर ये उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं चाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनानाथ दीनबंधु दीनदयाल भगवान श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति वाक विग्रह वाणी स्वरूपा यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवणार्थ आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश की यह पावन धर्मधरा सोनभद्र सोन नदी का यह पावन तट, जो एक गंगा की ही विशेष धार है, और पावन पुनीत दिव्य यह कथा मंडप, जिसमें बैठ करके आप और हम सब कथा का आनंद ले पा रहे हैं। धन्य है आयोजक परिवार, जिन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त माता पिता मातामह पितामह प्रपितामह, जिनके निमित्त इस दिव्य कथा का, इस दिव्य भागवती गंगा का आवाहन किया। भगवान के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति और गुरु के चरणों में अपार स्नेह रखने वाली आदरणीय सविता सुहाने जी, जो आप सबको विदित है यहाँ की डीआईजी हैं, आपका अखिल कुटुंब, जिन्होंने बड़े लगाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इस दिव्य कथा को यह दिव्य रूप प्रदान किया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, यह वह देव दुर्लभ कथा है जिसके लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। देवताओं के पास स्वर्ग में सब कुछ है, खूब आनंद देवताओं के पास है महाराज, पर एक चीज की कमी जो उनको नित्य खटकती है वो है भगवत कथा। स्वर्ग में महाराज कोई व्यास नहीं होते, क्योंकि जो भगवान के गुण को पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति के साथ गाएगा वो स्वर्ग तो जाएगा नहीं, वो तो सीधा भगवान के चरणारविंद को प्राप्त हो जाएगा, भगवान का सारूप्य उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धन्य है इस कथा की महिमा, और बड़ भागी हैं आप और हम सब लोग जो इस अमृत कुंड में, इस अमृत सरोवर में अवगाहन कर पा रहे हैं।
उपस्थित सभी कथा प्रेमी भगवत भक्त मातृसत्ता सभी के मनमानस में विराजमान परमपिता परमात्मा को सादर नमन बंदे। उपस्थित आचार्य वृंद और संगीत पर अपनी राग रागनियों से हमारा सहयोग कर रहे आदरणीय श्री ब्रजवासी जी और उनकी पूर्ण मंडली, सभी के प्रति भगवत भाव से नमन वंदन। कल की कथा में आपने महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य से तात्पर्य महत्व, और जब तक महात्म्य का पता ना हो, महत्व का पता ना हो, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास हमारे भीतर प्रकट नहीं होता। अहमियत व्यक्ति की तब है, किसी वस्तु पदार्थ की तब है, जब उसकी महत्ता हमें मालूम हो। मार्ग पर कोई अनजान व्यक्ति चल रहा हो, बिल्कुल कुछ जानता नहीं, उसे हीरे का टुकड़ा मिल जाए और वो चरण से प्रहार करके उसको दूर कर दे, क्योंकि उसको उसका मूल्य पता नहीं। जब तक वैशिष्ट्य का ज्ञान नहीं होता, महत्व का ज्ञान नहीं होता, उसके वास्तविक अर्थ का हमें बोध नहीं होता, तब तक महाराज उसके प्रति भाव और भक्ति प्रकट नहीं होती। इसलिए कल आपने महात्म्य का श्रवण किया। कथा में प्रवेश की पहली सीढ़ी भगवान की कथा का महत्व। दिव्य है ये भगवान की कथा। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम तप्त जीवन। ये कथा काम क्या करती है हमारे जीवन में? तो जो हम अपने दुख दरिद्र क्लेश से नित्य परे, अहमता ममता राग द्वेष मद मात्सर्य जिसने हमें रोज परेशान कर रखा है, महाराज जो हमें जीने नहीं देता, बोले तप्त जीवनम, उस तप्त जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। कवि भी रीडितम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा गाई हुई यह कथा है। शुकादि परमहंसों द्वारा गाया हुआ यह दिव्य गीत है। और कल्मषापा,
सभी कल्मशों का, पापों का, दुखों का शमन करने वाली है। और बड़ी बात, सुनने से मंगल होता है, श्रवण मंगल है। बलवान इंद्रिय ग्रामों, महाराज ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। ये व्यक्ति को अपनी ओर ऐसा आकृष्ट करती हैं कि फिर हमें संसार के अलावा किसी चीज की भान नहीं रहती। और अत्यधिक यदि कोई इंद्रियां मन को दूषित करती हैं तो वो है श्रवण इंद्रियां और नेत्र। सुनने और देखने से सबसे ज्यादा हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। कोई कितना ही विकृत बुद्धि का व्यक्ति हो, कितना ही बुरे आचरण वाला व्यक्ति हो, कहा वो भी यदि कथा में आकर के बैठ जाए, कथा का विधि विधान से श्रवण करे तो वो परम पवित्र हो जाता है। कल आपने श्रवण किया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी जैसे महापापी दुष्ट आत्मा व्यभिचारी को भी पावन पुनीत कर दिया। ये इस कथा की महिमा। इसलिए इंद्रियों पे यदि संयम हमें प्राप्त करना हो, इंद्रियों को यदि वश में करना चाहते हो तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। ये कथा सुनने से परम मंगल करने वाली है। इसलिए भैया आप और हम सबका परम सौभाग्य है कि ये भागवती गंगा हरिद्वार से चल करके स्वयं आपके पास पहुंच गई। आपको गंगा जी में जाकर के स्नान करना हो तो या तो त्रिवेणी संगम जाओ और या तो फिर हरिद्वार जाओ, या जहां जहां से गंगा की धार होकर के निकलती हो वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने विचार किया कि कोई मेरा भक्त असमर्थ है, वो जा नहीं सकता, वो गंगा की धार में अवगाहन करने नहीं आ सकता, तो उसका उद्धार कैसे हो। इसलिए अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधातु। भगवान अपनी लीला संवरण कर जब जाने लगे, उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं रह नहीं पाऊंगा, आपके विरह में मेरा जीना संभव नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, अरे मेरे भक्तों ने मुझे ऐसा जकड़ रखा है कि मैं उन्हें छोड़कर कभी जा नहीं सकता। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते। अपने उस दिव्य तेज को भगवान ने श्री भागवत जी में समाहित कर दिया। इसलिए ये मात्र पोथी नहीं, ये कोई किताब नहीं गीता प्रेस से मंगाई और घर में रख दी। बड़ा उपकार गीता प्रेस का हमारे ऊपर है कि महाराज सभी ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान का वाक विग्रह है, वाणी स्वरूप यह भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहा जब हम कथा में बैठे तो विपरीत बुद्धि लेकर के ना बैठे। कई बार हम कथा में आते तो हैं, लेकिन 2, 4, 10 अध्याय भागवत के पढ़ लिए तो फिर वक्ता की परीक्षा लेने चल दिए। बोले आज देखेंगे कितनी बढ़िया कथा सुनाते हैं, हम भी पढ़ के आए।
कथा में हम बैठे तो पूर्ण समर्पित होकर के बैठे। भैया, जिस पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत अधिक जिस पर गुरुओं का स्नेह होगा, उसको यह दिव्य आसन प्राप्त होता है। और इस आसन पर बैठ करके कोई अमर्यादित कार्य करे, ये तो ठीक नहीं। और जो कोई करता हो उसके कर्म उसके साथ, फल देने वाले तो ठाकुर जी। इसलिए श्रद्धा, भाव, भक्ति, अपने मन को पूर्ण समर्पित करते हुए तब हम भागवत जी के समक्ष बैठे। कानों के द्वारा कथा सीधे हमारे हृदय में उतरे। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दी तो महाराज क्या औचित्य। वैसे तो दिन गुजर ही रहे हैं। सुबह से शाम तक यदि हमें 1 घंटे चुपचाप रहने को मिल जाए, शांत रहने को मिल जाए तो महाराज उथल पुथल हो जाती है। 24 घंटे सुन ही तो रहे हैं। लेकिन जो आप भगवत चरित्र सुने, भगवत कथा सुने, उसके प्रति आपका ऐसा विशेष प्रेम हो, वो सीधा आपके हृदय में उतरे। कल आपने महात्म्य का श्रवण किया और अब मूल भागवत प्रारंभ हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र जिसका पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः। मंगलाचरण में पहले 3 श्लोक कहे, उनमें क्रमशः बताया किम ध्येयम, किम ज्ञेयम और किम पेयम। महाराज किसका ध्यान करें, किम ध्येयम, किसका गान करें, किम ज्ञेयम, और किसको पिए, किम पेयम। क्रमशः 3 श्लोकों में बताया। तो ध्यान किसका करें, कहा सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो कहा वो सत्य स्वरूप है। सत्य यानी जो त्रिकालावादित हो, जो भूत भविष्य वर्तमान में समान रूप से चलने वाला हो, जो कभी खंडित नहीं होता। एक झूठ यदि आपने बोल दिया तो उसके पीछे 100-200 झूठ और बोलने पड़ेंगे, लेकिन यदि एक सच्ची बात बोल दी तो फिर उसके आगे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो सत्य, वो सच परमात्मा का स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा है कैसे, तो कहा जन्माद्यस्य यतः। जिनके द्वारा इस समस्त विश्व प्रपंच का उत्पत्ति होती है, उन्हीं के द्वारा हमारा पालन पोषण हो रहा है, और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार हो जाता है। चार्थे स्वविज्ञस्वरा, उस संसार में नित्य व्याप्त हैं और इससे भिन्न भी। हमारी बुद्धि यदि यह मान ले कि यह जो संसार में दृष्टिगत हमें हो रहा है उतना ही परमात्मा है, तो ऐसा तो नहीं। महाराज ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उस परमात्मा के उदर में भ्रमण करते हैं।
वेदों में कहा सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपाद। उस परमात्मा के हजारों सिर हैं, हजारों चरण चिन्ह हैं, हजारों हस्त कमल हैं, हजारों नेत्रों से वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है। तो हम ये सोचें कि मात्र जितना संसार हमें दृष्टिगत हो रहा है परमात्मा उतना ही है, कहा ऐसा नहीं। वो इस संसार में नित्य व्याप्त भी है और इससे भिन्न भी है। अविज्ञः विज्ञः, जो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहा वो सर्वज्ञ है, सबके भीतर की जानने वाले हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम है अंतरात्मदृक्, जो मन के भीतर की बात को जान जाते हैं। संसार के सामने तो जो कहोगे वो वही मान लेंगे। घर पे कोई विरोधी भाव रखने वाला आ गया तो उसको भी कहना पड़ेगा भैया बहुत सुंदर आपको देख करके लगा, आज मन प्रसन्न हो गया। लेकिन परमात्मा के सामने ये सब नहीं चलेगा। वो क्या है? वो अंतरात्मदृक् है, वो भीतर की बात को जानने वाले। इसलिए परमात्मा के सामने जब हम जाएं तो भैया छल छलावा ना करें, पूर्ण सरेंडर। अविज्ञः विज्ञः, वो परमात्मा सर्वज्ञ है और स्वराट प्रकाश स्वरूप है। स्वयं चेतन है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा जी का भगवान के नाभि कमल से जन्म हुआ, कमल के ऊपर आकर के ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, चार मुख प्रकट हो गए और सोचने लगे मैं कौन हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ, मेरी सत्ता क्या है, और इस संसार में मेरे अलावा कुछ दिखता नहीं। किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए, क्या करूं क्या ना करूं। हम भी कभी कभी हो जाते हैं जब ऐसी विकट स्थिति आ जाती है कि महाराज मन कुछ गवाही नहीं देता कि क्या करें और क्या ना करें। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा जब किंकर्तव्य मूढ़ हुए तो भगवान ने आकर के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दे करके और उनके अज्ञान का खंडन किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः। भैया उनके संबंध में बड़े बड़े कवि जन, पंडित जन और तो छोड़िए महाराज, देवता मोहित हो जाते हैं। कल आपने सती जी के मोह का श्रवण किया, कैसे सती माता को मोह हो गया कि ये सच्चिदानंद तो नहीं हो सकता। भगवान का स्वरूप है सच्चित और आनंद। कहा अगर ये सत स्वरूप होता तो असत मृग के पीछे क्यों भागता। असंभवम हेम मृगस्य जन्म। अरे सोने का मृग कभी हुआ? यदि ये परमात्मा सत्य स्वरूप है तो फिर सोने के मृग के पीछे क्यों भागा। चित प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अगर ये ज्ञान स्वरूप होता तो क्या इसे पता नहीं होता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया। ऐसे वन वन में ढूंढते हुए रोते हुए अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। तो यदि ये ज्ञान स्वरूप होता तो इन्हें ऐसा ना करना पड़ता। इसलिए सत भी नहीं, चित भी नहीं,
कहा आनंद स्वरूप होता तो भैया अपनी पत्नी के विरह में आंसू क्यों बहाता। इसलिए बोले हमें तो नहीं लगता ये सच्चिदानंद है। मोह हो गया, बुद्धि विभ्रम में पड़ गई। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों के साथ देख करके खोपड़ी चकरा गई कि ये वो परमात्मा है जो सबका जूठन खा रहा है। इंद्र ने जब देखा कि गोवर्धन को उठा लिया और सारा ब्रजमंडल प्रफुल्लित है तो महाराज इंद्र का मान मर्दन हो गया। ऐसा कौन है जिसको प्रभु के संबंध में मोह ना हुआ। ये भगवान की वही माया तो है, ये भगवान की वही अघटित घटना पटीयसी या सा माया। ये वही देवी जी तो हैं जिन्होंने नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया। महाराज विश्व मोहिनी के चक्कर में ऐसे खो गए कि अपनी देह की सुध बुध ना रही। जय विधिनाथ होई हित मोरा करौ सुवेगी दास में। भगवान ने कहा नारद हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, और सुंदर से बंदर बना दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं नारद जी ब्रह्म वर्चस्व को धारण करने वाले ब्रह्मचारी, पर अपनी तपस्या का ऐसा अभिमान उनके भीतर आ गया अभिमान को खंडित करने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी को प्रकट किया। तो कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको भगवान के संबंध में मोह ना हुआ हो। मुह्यन्ति यत् सूरयः सूरयः विद्वांसः, जिसके संबंध में बड़े बड़े कवि जन पंडित जन मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। त्रिशर्गो अमृषा त्रय रूपा यह सृष्टि है, और त्रय रूपा यह हमारा शरीर है। सत्व रज तम तीन से बनी है यह सृष्टि। वात पित्त कफ तीन से बना हमारा शरीर। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। महाराज जब आप सड़क पर निकले और धूप बहुत अधिक पड़ रही हो, बहुत दूर तक आप देखते हैं तो सामने क्या दिखाई देता है कि जल का कुंड बना हुआ है। लेकिन जब उसके नजदीक पहुंचे तो कुछ नहीं। मृग मरुस्थल में देखता है धूप की किरणें पड़ रही हैं, सोचता है यह जल का कुंड है, दौड़ा दौड़ा जाता है महाराज, और जब समीप जाकर के देखता है तो जल तो और आगे। दौड़ते 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 प्राणांत हो जाते हैं, लेकिन जल नहीं मिलता। तो इसे कहते हैं मृग मरीचिका। यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। परम परमेश्वरम सच्चिदानंद स्वरूपम ध्यायेम। उस परम सत्ता नित्य सत स्वरूप है, जिसमें असत का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं, जिसमें अज्ञान का किंचित प्रवेश नहीं, उस सत स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में आया किम गेयम, गान किसका करें।
धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमः। व्यास जी कहते हैं जैसे परम धर्म का निरूपण इस भागवत में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। कैसा धर्म? निष्कपट धर्म। अच्छा महाराज, निष्कपट धर्म, तो क्या कोई कपट वाला भी धर्म होता है? छठे स्कंद के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में बताया धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्मः। वेदों में जिसका वर्णन है, वेद ने जो हमें आदेशित किया, प्रशिक्षित किया, वो धर्म है। वेद भगवान की क्या आज्ञा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। वेद ने यही तो आज्ञा हमें दी। ये जो माता पिता हमें प्राप्त हुए हैं, ये सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं, अस्थि मज्जा रुधिर सिर्फ एक इसका ढांचा मात्र नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये साक्षात देव स्वरूप है। महाराज, घर में माता पिता की आंखों से आंसू गिरते हों और आप जाकर के मंदिर में खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दान दो, तो हमें क्षमा करना, उसका कोई अर्थ नहीं। माता पिता आपके घर में प्रसन्न हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं, तो सच मानिए आपने सभी तीर्थ कर लिए और सभी यज्ञ आपने कर लिए। आचार्य देवो भव, आचार्य में, गुरु में हमें मनुष्य नहीं दिखना चाहिए, साक्षात भगवत स्वरूप में जानना चाहिए। अपार गुरु जी के प्रति श्रद्धा पूजा दीदी जी की है। जब व्यासपीठ लगने की बारी आई तो बोले कि इसको इस हिसाब से लगाइएगा कि हमें गुरुदेव के चरण दिखते रहे। ऐसा जब हमारे अपने आचार्यों के प्रति भाव हो, गुरु के प्रति भाव हो, महाराज सच मानिए ये कोई हमारे बड़े 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 यज्ञ और बड़े बड़े पुण्यों का फल है। ये हम इस जन्म में तो कर नहीं पाए, हाँ पूर्व जन्म में जरूर हमने कुछ अच्छा किया होगा।
हमारे माता पिता के सुकृत हैं, हमारे पूर्वजों के पुण्य हैं, जिनको हम भोग रहे हैं, और ऐसी निर्मल बुद्धि हमें प्राप्त हुई। वेद प्रणहितो धर्म, तो धर्म क्या है? जो वेद ने हमें आदेशित किया। और कपट धर्म क्या है? जो वेद के प्रतिकूल है। अधर्मस्तद विपर्ययः, जो धर्म के प्रतिकूल आचरण हो वो अधर्म है। माता पिता की खूब सेवा सत्कार करनी चाहिए, वो हम कर नहीं रहे तो हम अधर्म कर रहे हैं। आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, वो हमसे नहीं हो पा रही तो हम अधर्म के पथित हैं। यज्ञ पूजन पठन पाठन हमें करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे तो भैया हमारा रास्ता ठीक नहीं, वो अधर्म का मार्ग है। और इस श्रीमद् भागवत में कैसा धर्म है? तो बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत में है। पर इस रस का अधिकारी कौन है? कौन इस कथा को सुन सकता है? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य रहित होकर के कथा का पान करना पड़ेगा। मात्सर्य यानी मत्सर, और गोस्वामी जी ने मत्सर को मत्सर नहीं लिखा, उन्होंने मच्छर लिखा। मत्सर और मच्छर, इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। एक भीतर से काटता है, एक बाहर से काटता है। मच्छर को शांत करना हो तो भैया कछुआ छाप जगा दो, ऑल आउट लगा दो, ओडोमास लगा लो, बहुत विकल्प हैं। लेकिन यदि मत्सर को शांत करना हो तो बड़ा कठिन है। मत्सर अर्थात मत्तः अग्रे सरति, जब हमारी बुद्धि में दूसरे को देख करके ये भाव आने लगे, अरे रहता तो हमारे साथ ही था, बैठा तो हमारे बीच में ही रहता था, लेकिन हमसे आगे निकल गया। अरे भैया इनके साथ हमने खूब खेला कूदा और आज हमसे आगे पहुंच गए। तो ये जो ईर्ष्या भीतर पैदा हो रही है, ये जो जलन भीतर पैदा हो रही है, इसका नाम है मत्सर। मत्तः अग्रे सरति, मुझसे आगे बढ़ गया। और जब तक ये भावना भीतर होगी तो बोले वो व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कहा इस शास्त्र में वास्तव वस्तु का निरूपण है। वास्तव के 3 अर्थ बताए। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत और माया, तो जो इनको जान गया, इनको समझ गया, वस्तु शिवदम, उस परम तत्व का निरूपण इसमें है। शिवदम यानी शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम।